पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं, खास तौर से शिक्षक भर्तियों की। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी नियमावली को लेकर के। प्रयागराज में पिछले लगभग 10-12 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। विद्यार्थियों की ये मांग थी कि जो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, वो पुरानी नियमावली से आए। नई नियमावली अगर लागू होगी तो लाखों विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसी को लेकर के प्रयागराज प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय और ये उप जिलाधिकारी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सत्यम मिश्रा, ये इनकी फोटो है, सत्यम मिश्रा। ये काफ़ी, ये देखिए, ये अच्छी संवाद करते हैं विद्यार्थियों के साथ में और उच्चाधिकारियों के साथ में। शिक्षा विभाग के जिस भी संबंधित विभाग की बात होती है तो उसमें ये काफ़ी अच्छी पहल करते हैं। और इसी क्रम में आज इन्होंने विद्यार्थियों को बुलाया। ये युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, और भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्राएं भी थी। तो ये भी मैं ज्ञापन आपको दिखाऊंगा। और विद्यार्थियों की इन्होंने बात करवाई जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं भगवती प्रसाद, जिन्होंने ये नई नियमावली बनवाई थी। उसके बाद में फिर जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं प्रताप सिंह बघेल, उनसे भी वार्ता हुई है। चूंकि युवा मंच ने अभी कुछ दिन पहले ही शनिवार के दिन ही ये ऐलान किया था कि अगर प्रयागराज प्रशासन सही भूमिका नहीं निभाता है और उच्चाधिकारी कोई ठोस आश्वासन नहीं देते हैं तो जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वो और अधिक बड़ा हो जाएगा, उसका और अधिक विस्तार किया जाएगा। और इसी को लेकर के जो शासन और प्रशासन है वो लगातार इन छात्रों से वार्ता कर रहा था। ये तस्वीरें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख। और इसके पहले भी विद्यार्थियों का जो एक मांग पत्र था वो शासन को भेजा गया था। और आज फिर से जो शिक्षा विभाग के जो हेड है, एक तरीके से जो डायरेक्टर हैं माध्यमिक के, प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम सीएम को भेजेंगे और हमारी कोशिश रहेगी, हम प्रस्ताव बना करके भेजेंगे कि जो आपकी बात है वो मानी जाए। लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कोई पत्र ऑफिशियल जारी नहीं हो जाता। तो इसको लेकर के धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल से मैं बात क्लियर कर दूं कि धरना प्रदर्शन कल से जारी रहेगा जब तक ये जो पत्र उच्च अधिकारियों के द्वारा जो भेजा गया है इसका जवाब नहीं आ जाता है कि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है इसमें प्राविधिक कला के जो विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाएंगी, इसके अलावा भी जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है और जो प्रवक्ता भर्ती है उसमें नॉन बीएड को शामिल करना, इस तरीके के बहुत सारे मुद्दे। तो विद्यार्थियों ने आज वार्ता किया और जो उच्चाधिकारी उनकी सराहना की। लेकिन विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। आप लोग इन विद्यार्थियों, ये युवा मंच का ये पत्र जो भेजा गया है मुख्यमंत्री जी को, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रतिलिपि माननीय शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, और नीचे लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नई नियमावली लागू न किए जाने तथा प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी लगभग 16,000 व पीजीटी के लगभग 3500 के रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराए जाने के संबंध में। और नीचे लिखा है कि सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक यानी टीजीटी और पीजीटी के लगभग 20,000 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती न होने से विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा लाखों बेरोजगार विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत्यंत चिंता का विषय है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व नियमावली में अचानक बदलाव किए जाने की चर्चा से लाखों नौजवानों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों तक प्रचलित नियमानुसार तैयारी की है उनके साथ अन्यायपूर्ण होगा। नई नियमावली का गजट 16 सितंबर 2025 को जारी किया गया था, जिससे लाखों नौजवानों की योग्यता समाप्त हो गई है, जबकि पूर्व की नियमावली में सभी योग्य हैं। विशेष रूप से प्राविधिक कला, हिंदी, अंग्रेजी और प्रवक्ता पदों के लिए नॉन बीएड अभ्यर्थियों के साथ में बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में तकनीक और डिजिटल शिक्षा की दृढ़ता आवश्यकता को देखते हुए कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति प्रदेश के छात्रों में आवश्यक है। सही बात है, प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जहाँ से टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है वहाँ से कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होती नहीं है, न विज्ञापन निकलता है, न वहाँ पर आज तक एक भी शिक्षक की नियुक्ति हुई है। सोचने वाली बात है कि जिंदगी में हम लोग जी रहे हैं कि वहाँ पर कंप्यूटर के शिक्षक ही नहीं। जब शिक्षक नहीं होंगे तो विद्यार्थियों पर जाकर के करेंगे क्या इन विद्यालयों में? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और माध्यमिक शिक्षा विभाग कहाँ से कहाँ पड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ से कहाँ पड़ी हुई है। खैर, इस बात के लिए तो
युवा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कम से कम ये बात रखी, ये बात सोचने वाली है, विद्यार्थियों को भी सोचना चाहिए। लिखा है, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के रिक्त लगभग 20,000 पदों पर पुरानी नियमावली के आधार पर शीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए। प्राविधिक कला, हिंदी, अंग्रेजी, संगीत, शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता पदों पर नॉन बीएड अभ्यर्थियों की हितों की रक्षा सुनिश्चित हो। और लोक सेवा आयोग व संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीसेट लागू किए जाने के उपरांत भी 2 मौका विद्यार्थियों को दिया गया था। परीक्षा प्रणाली में बदलाव का अवसर दिया गया था। योग्यता डिग्री में बदलाव को अवसर तो बहुत जरूरी है, और यदि अभ्यर्थियों के हितों की उपेक्षा करते हुए नियमावली में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिससे लाखों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी, संबंधित विभागीय अधिकारियों से अनुरोध है कि अभ्यर्थियों के हित में भविष्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लेकर के पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने की कृपा करें। और ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अनिल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच उत्तर प्रदेश। तो आज ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा था उसको लेकर के शासन प्रशासन जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को ये पत्र भेज दिया गया है, और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि पुरानी नियमावली को लेकर के विद्यार्थी अड़े हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से अड़े हुए हैं, और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वार्ता पत्र जो है, ये वार्ता का दौर जारी है, पत्राचार का दौर भी जारी है, ये सब चलता रहेगा। ये धरना प्रदर्शन का अंग होता है, लेकिन इससे विद्यार्थी बैठेंगे नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाली बात हो, चाहे पीजीटी में बीएड न लागू होने वाली बात हो, या प्राविधिक कला, हिंदी और संस्कृत वाली बात हो। हाँ, और अब हम बात करें अगर रिजल्ट की, तो टीजीटी के रिजल्ट की उल्टी गिनती कल से शुरू होगी, मंगलवार से। कल बैठक है यूपीटी को लेकर के भी, आज नहीं कल बैठक होगी, और उस तभी आपका रिजल्ट पर मोहर लग सकती है कल, और कल ही टीटी को लेकर कोई निर्णय हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, और नई भर्ती के विद्यार्थी 20 जुलाई के बाद के बारे में ही सोचें। 20 जुलाई के पहले टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट, वो नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं होगा। 20 जुलाई के बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा, और कल के बाद से रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।